शुरू। हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैं ऑपरेशन ऑफ द सेट्स बताया था, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट बताया था, यूनिवर्सल सेट्स बताया गया था, डिफरेंस। तो उसको आशा है कि आप देखे होंगे और उसको समझते। उसके आगे हम अब बता रहे हैं उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, बेसिक लॉ ऑफ द सेट या थ्योरी। अब देखो इसमें है आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। A and B are the two sets and U be the universal sets. Then देखो आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं A यूनियन A इज इक्वल टू A, ठीक ना। सेकंड है A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू A। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई सेट A ले लो, 1 2। तो अब A यूनियन A का है ना, फिर इसी का यूनियन लगो तो A आएगा ही, वैसे इंटरसेक्शन करो तो सेम ही आएगा। अगला है आइडेंटिटी, ठीक ना। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, अब देखिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, है ना। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू। और ए यूनियन नल सेट क्या हो जाएगा आपका, ए। फाई है, फाई माने नल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, ए। और ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई, है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कोई सेट ले लीजिएगा, फाई माने नल सेट, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन कोई नहीं निकला, फाई ही आएगा, यूनियन ए आ जाएगा, ठीक ना। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ए एंड बी आर द टू सेट्स, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए बी यूनियन करिए या बी यूनियन, दोनों इक्वल आएगा। तो सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन से। ये लॉ है सेट थ्योरी का, इसको दिमाग में रखिएगा। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, जैसे कि रियल नंबर में 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है ना। 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 वैल्यू आएगी। वैसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी है, 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2। वैसे यहाँ यूनियन के लिए भी है, इंटरसेक्शन के लिए भी है। कंप्लीमेंट लॉ, तो कंप्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल माइनस सेट ए। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल, है ना। ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन आएगा आपका यूनिवर्सल, और इंटरसेक्शन आएगा नल सेट, कोई कॉमन ही होगा। इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ए और ए कंप्लीमेंट कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे डिसजॉइंट, ठीक ना। वैसे ही फाई नल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल, एंड यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट फाई। ये कंप्लीमेंट लॉ याद रखिएगा, ठीक। एसोसिएटिव लॉ, लेट ए बी सी आर द 3 सेट्स, ठीक ना। देन ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी कर लीजिएगा, उसके बाद यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक ना। ये दोनों इक्वल आएगा। इंटरसेक्शन का मैंने लिखा हूं, आप लिख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन पर देखिए, ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे पढ़े हो गए आप, जैसे मान लीजिए कि 2 × 3 + 5, ठीक है ना, सेम वही है। रियल नंबर पर ऐसे देखे थे ना, तो 2 × 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 × 5, ठीक है ना। तो सेम वही है, ए का बी से इंटरसेक्शन, फिर यूनियन यहाँ, फिर ए का सी से इंटरसेक्शन। ये सेट थ्योरी के लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतने लॉ आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक ना। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, मान लीजिए कि इफ ए एंड बी आर 2 sets
टू सेट्स, है ना, देन ए यूनियन, ठीक है ना, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो यूनियन करके कंप्लीमेंट निकालिए या कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, दोनों इक्वल आएगा। दो पार्ट होते हैं, सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो वैसे ही डिमॉर्गन्स का इसका एक और पार्ट होता है, ठीक है ना, ए माइनस इन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है ना। तो अब अनादर पार्ट ना तो वो भी लिख लो, अनादर फॉर्म ऑफ डी मार्गन्स, ठीक है। ये तो है, याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछता है को। तो अनादर मना हो गया आपका ए माइनस, ठीक है ना, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस सी, ठीक है ना। क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है ना। तो यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप लिख लीजिएगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ यही होगा ना, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ठीक है ना, देन कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ द टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, यानी कि दो सेट्स का यूनियन का कंप्लीमेंट उसके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। अब देखिए, इसका प्रूफ होता है और एक वेरीफाई होता है, ठीक ना। तो प्रूफ अभी मैं छोड़ रहा हूँ, वेरीफाई करा रहा हूँ। एग्जाम में आपको वेरीफाई ही आता है, ठीक ना। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एक सवाल में ले रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, है ना। मान लीजिए कि इफ यूनिवर्सल रहेगा यूज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक ना, 6 7 8 9, ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 8 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 5 8 9, है ना। देन वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, या वेरीफाई ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखो, इसको वेरीफाई करना है, ठीक ना, कि ये सही है कि गलत है। इसको बोलते वेरीफाई, और एलिमेंट्स जनरल एल्जेब्रिक एलिमेंट लेके सॉल्व करो, प्रूफ होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी उस चक्कर मत पड़े, इतना ही समझिए कि कैसे करते हैं, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं, तो कंप्लीमेंट ए और बी दिया है, तो सॉल्व करके लिखोगे, पहले निकालोगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, डिफरेंस में आपको बताया था, यूनियन में से, अरे यूनिवर्सल में से ए माइनस बी, ए यूनियन बी करोगे, यूनिवर्सल माइनस, ठीक ना, ये होगा इसका। और ए यूनियन बी कैसे निकालोगे आपका, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन निकालिए, ए और बी का यूनियन मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, है ना। क्या डिफिनेशन बताया था, एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स ए आर बी आर बोथ ए एंड बी, यानी कि सभी एलिमेंट जो दो बार लिखा होगा एक ही बार लिखोगे। तो 1 2 3 5 दो जगह है तो एक ही बार लिखोगे, 5 7
8 9। चेक कर लीजिए, ए यूनियन बी मैंने ए और बी का यूनियन 1 2 3 5 7 8 9, तो एक बार 9 लिखोगे। अब आपको कंप्लीमेंट निकालना है, सर ये गलती हो गया, कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट का साइन है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में माइनस करोगे तो कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी आपने निकाल लिया है, यू माइनस यू आपका ये दिया है, उसमें से यूनियन बी 1 2 3, देखिए 1 2 3 हट गया, ये 5 हट गया, है ना, देखिए ये हट गया, ये हट गया, ये है ना 5 हट गया, उसके बाद से 7 हट गया, 8 हट गया, 9, क्या बच गया आपका 6 केवल, यही 6 बचा है, 4 और 6 बचा है, 4 एंड 6, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। समझ आएगा सबको। तो ए यूनियन बी निकल गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यूनिवर्सल से मैंने हटा दिया, ये जो एलिमेंट है इसमें से हटा दोगे, जो बचेगा वो यहाँ लिख दोगे, ठीक ना। अब आपको निकालना है क्या, ये एलएचएस हमने ले लिया, आरएचएस में क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट निकालेंगे क्या होगा, यू माइनस ए, ठीक ना, क्या होगा, यू में से ए हटा दो तो 1 3, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है ना, 1 3 हट गया, 5 हट गया, मैंने 4 बचा है, 7 हट गया, मैंने 6 बचा है, 8 और 9 हट गया, तो यही बच गया आपका बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी। यू में से बी हटा दो, तो यू है ये, उसमें से बी 2 5 8 9 हटा दो, 2 हटा दो, 5 हटा दो, 8 9, तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। बी हटा रहे हैं, 2 हट गया है, 2 हट गया है, तो क्या बचा 3 4, है ना, 3 4, 2 5 बढ़ गया 6 7, क्या बच गया 6 और 7, ठीक ना। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक ना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन, तो 2 कॉमन नहीं है ना, 4 यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक ना। यही आपका क्या बच गया 4 और 6, इक्वेशन 2। देखिए 1 में भी 4 6 है, 2 में भी 4 6 है, इसलिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक ना। वेरीफाई हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा, गलती होगा तो पकड़ में भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना, ठीक ना। तो u इज इक्वल टू दिया है, ए दिया है और बी दिया है, तो वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट एलएचएस है, हम निकालेंगे तो कैसे निकलता है, u माइनस ए यूनियन बी, यानी u में से ए यूनियन ए बी घटाना है, तो इसलिए ए यूनियन बी निकालोगे, ए और बी का यूनियन हमने निकाल दिया, यानी कि सभी एलिमेंट यहाँ लिख लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिया u में से, तो u में से मैंने u ये है, में से ए यूनियन बी घटा दिया तो इतना आ गया, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। ए कंप्लीमेंट u माइनस ए, मैंने u में से ए का जो भी एलिमेंट हटा दोगे, जो बचेगा वो लिख दोगे, तो यही बचा था 2 4 6, ठीक ना। वैसे ही बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी, तो u में से b को घटा दिया मैंने, 2 5 8 9, तो 2 5 8 9 हट गया, तो क्या बचेगा 1 3 4 6 7। अब फिर दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि आरएचएस में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो दोनों फ्रॉम 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ए यूनियन बी दोनों इक्वल आ गया तो इक्वल दिखा दोगे और ये वेरीफाई हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जितने भी इधर में सेट थ्योरी का है ना लॉ जो दिए हैं उसको ऐसे एलिमेंट अपने से ले लीजिएगा और उसको वेरीफाई करा के चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अब एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसको घर पे करिएगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ और मैंने इसका प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक ना। जैसे मान लो कि एक मैं सवाल दे रहा हूँ, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, A इज इक्वल टू 2 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 1 2 5 6। वेरीफाई है ना, A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, और दूसरा है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, क्या हुआ A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। इसको वेरीफाई करके है ना हमको व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा कि कितने लोग कर पा रहे हैं ना। तो चेक करना है कि दोनों पार्ट को करिएगा, दोनों वेरीफाई कर लीजिएगा। और मैं ऑपरेशन का सवाल बताया हूँ उसका भी मैं व्हाट्सएप पर दे रहा हूँ कि घर पे करिएगा। फिलहाल इतना समझेंगे और इसको करके इसको आप करेंगे। अगला आपको एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी वेन डायग्राम, ठीक है ना, इसके बाद मैं बताऊंगा। अगला क्या है, वेन डायग्राम और एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी 6 मार्क्स का आता है, ठीक ना, उसको करिएगा ध्यान से। चलिए धन्यवाद।